ये लोगों पे भरोसा करके उनको पैसे बांटते रहते थे और समझते थे कि ये बात ठीक है। ये लोगों पे भरोसा करके एक बंदे ने इनको कहा कि मैंने वीज़ा लगवाना है अमेरिका का, तो आप मेरे अकाउंट में पैसे कुछ डालना शुरू कर दें। जब वो पैसे काफ़ी सारे हो जाएंगे तो मुझे वीज़ा लगवाने में आसानी हो जाएगी। और जब पैसे काफ़ी सारे हो गए तो उन्होंने वीज़ा लगवा लिया और उसके बाद वहीं से फ़्लाइट लेके तो अमेरिका चले गए। पैसे के समेत ही चले गए, पैसे के जोर ते गए। तो ह्यूज अमाउंट्स अमेरिका नहीं जा सकती पाकिस्तान से। ह्यूज अमाउंट, या आपने किसी ने सुना ऐसा, आपसे भी ज़रूर कभी किसी ने फरमाइश की होगी कि मैंने वीज़ा लगवाना है तो मेरे अकाउंट में पैसे डालते, कहते हैं ना ऐसा। पैसे डबल करने की फरमाइश है कि आप हमें पैसे देंगे, आप एक महीने बाद डबल करके देंगे। नहीं, वो एक अलग फरमाइशी प्रोग्राम है, वो जो डबल शाह प्रोग्राम है। लेकिन ये बात तो आपने कसरत से सुनी होगी कि कोई यार दोस्त कह देता है कि भाई वो मेरे अकाउंट में पैसे डाल दें तो वीज़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, आप में से कोई है जो अब यकीन रखता है कि ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए? ऐसे बाकी सुनना चाहते हैं? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये बड़ी मुश्किल से रिसर्च ने ये साबित किया है कि ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये बाकायदा अमेरिका में भी ये चीज़ें होती हैं, यूरोप में भी ये चीज़ें होती हैं और वहाँ हर चीज़ पे रिसर्च होती है और वो रिसर्च जो है फिर लोगों के बेनिफिट के लिए लोगों तक पहुँचाई जाती है। वो कहते हैं बिवेयर द नेकेड मैन हु ऑफर्स यू हिज शर्ट। कोई बंदा जिसने नंगे पिंडे है और वो कहता है अपनी शर्ट आपको दे रहा है तो बिल्कुल हाथ जोड़ के फारग हो जाए। प्रोटोकॉल को समझें। देखिए, कोई भी बंदा जब आपसे रेलेवेंट बात नहीं करता, इररेलेवेंट बात करता है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए फ़ौरन कि ये गड़बड़ है। अगर आपने ज़िंदगी स्मूथली गुजारनी है तो मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं स्मूथली गुजारनी, अगर हचकोले खाने हैं, अगर आपने अप एंड डाउन रोलर कोस्टर पे रहना है तो फिर ठीक है, फिर करें। और सर ये टू गुड टू बी ट्रू वाली जो बात हाँ, आपका बहुत इसी में बेनिफिट है। हाँ, आपका इसी में बेनिफिट है कि सीधे सीधे चली जाओ बस। अगर कोई आपको कोई ऐसी बात कहता है तो अल्लाह ताला ने गर्दन ऐसे चलाने के लिए भी बंदोबस्त रखा हुआ है, वरना हो सकता था अल्लाह ताला सिर्फ ऐसे ही रखता। ऐसे हो सकता है ना। कई लोगों को आपने देखा भी होगा तो वो बुढ़ापे में जाके ऐसे 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 करने, ठीक है, फिर वो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा आदत होती है ऐसे ऐसे करने की। जी, ये एक फ्रेज है कि किसी पे एतमाद करना, एतबार लेके आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उधर से एतबार ना करना उस तो भी अच्छी गल उस तो भी अच्छी गल है। देखिए, एक दिन के लिए जो पैसे जमा कराना है ये भी विंडो ड्रेसिंग के जुमले में आता है और बैंकिंग में से अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि अगले दिन ही वो दोबारा असली पोजीशन। देखिए, जो भी बैंक मैनेजर आपको ये कहता है तो आप उसे पोलाइटली कह सकते हैं कि नो थैंक यू, और वो आपकी पहले से ज़्यादा इज्जत करेगा। बेशुमार लोग इस तरह पैसे गंवाते हैं। तो आपको जब ट्यूनिंग हो जाती है ना कि प्रिंसिपल सेंटर्ड होना है, प्रिंसिपल सेंटर्ड, आपकी जब ट्यूनिंग हो जाती है कि आपने ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी पे चलना है, आपने एम्पैथेटिक होना है, तो आपकी ज़िंदगी में वो जो टेंशनें हैं, जो सिर पीड़े हैं ना, वो ख़त्म हो जाती हैं। और टू दी पॉइंट जो बंदा आपसे बात करे वो असल बात कर दे। अगर वो कोई नकल बात कर रहा है, कहना कुछ और था और कह कुछ और रहा है, तो फिर आप उसे पोलाइटली डिक्लाइन कर दें। आपकी इज़्ज़त कभी ख़राब नहीं होगी। ये मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ कि जब आप नो कहते हैं, जेन्युइन नो कहते हैं, बिला वजह नो नहीं कहते, आप जेन्युइन जब नो कहते हैं तो आपकी इज़्ज़त बढ़ती है लोगों की नज़र में। जब आप जेन्युइन नो करते हैं, लोग आपसे हेजिटेट करने लगते हैं, लोग आपकी पहले से बढ़ के इज़्ज़त करने लगते हैं, लोग आपको चाहने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आप में दम है, आपके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है। और माँ बाप चाहे औलाद से डील कर रहे हों
और औलाद में चाहे नशे की बीमारी का मसला हो, तो फिर नो कहने की अहमियत कितनी होगी। देखिए, एक तो है कि आम ज़िंदगी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में जब हमारा वास्ता अपनी औलाद से है और औलाद को नशे की बीमारी है। अब मुझे बताइए, नो कहने की अहमियत कितनी बढ़ जाती है? 100% बढ़ जाती है, 100% बढ़ जाती है। क्यों? यू आर गोइंग टू सेव अ लाइफ, आपने उसकी जान बचानी है। बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाते, आपने जान बचानी है। इलाज को ख़राब करने के बड़े सही और सुंदर तरीके मौजूद हैं जिनसे आपने बच के चलना है। आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि जब मरीज़ नशा छोड़ता है तो वो बड़ा खुशबाश होता है, वो चेहरा बड़ा उसका हशाश बशाश होता है। यानी जब अभी हस्पताल में आता है और आते ही नशा छोड़ता है तो उसका दिल खिल उठता है, वो सालों बाद भी नहीं चलता, वो उदास और नाराज़ होता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन आप समझते हैं कि उसको बहुत खुश होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। उसका जो ड्रग यूज़ है वो बंद हो गया है, घर से वो दूर कहीं बैठा है किसी कमरे में, मोबाइल उसका छिन गया है, पुराने दोस्त उसके मौजूद नहीं हैं, और उसको सवेरे 9 बजे जगाया जाता है जो कि 2 बजे उठता था, और 10 बजे उसको ग्रुप में भेजा जाता है जहाँ तलख़ हक़ाइक़ डिस्कस किए जाते हैं। उसको बाद 12 बजे फिर उसको एक ग्रुप में भेजा जाता है। उसके बाद फिर 3:45 बजे हज़रत नदीम नूर आ जाते हैं कड़वी कसीली बातें करने। उसके बाद मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ खुशी का कौन सा, मुझे बताइए, यहाँ खुशी का कौन सा मेला लगा हुआ है? तो ये तो, क्या आपने किसी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पे खुशियों को कह के लगाते देखा? नहीं ना। क्या आपने कभी हस्पताल के सीसीयू में, आईसीयू में या इस तरह के किसी ख़ास कमरे में लोगों को हंसते मुस्कुराते देखा है? ये बीमारियां हैं, इनका इलाज करते हुए संजीदगी से आगे बढ़ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। लिहाजा ये तवक्को रखना कि हम जाएंगे मरीज़ हमारा बड़ा खुश होगा, ये इनवेरिएबली हर घर वालों की तमन्ना होती है कि आज जैसी मिलन जावांगे तो मरीज़ बहुत खुश होएगा।